हे गाइस, स्वागत है आपका द लव एंड लाइट 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में, और देखेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जीज, इमोशंस, फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी पार्टनर की एनर्जीज़ क्या हैं और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑलराइट, सो वी हैव हायरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम द डेक से है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो इस रिलेशनशिप की जो एनर्जीज़ है वो मुझे कुछ ऐसी दिख रही हैं गाइस कि आई फील कि फैमिली इश्यूज़ हैं आपके इस रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा इशू जो मुझे दिख रहा है वो ये कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं, और क्यों ना आपके पार्टनर का हो ये रहा है कि करते कुछ और है, बताते कुछ और हैं, ठीक है, कहते कुछ और है, होता कुछ और है। तो झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या फिर ये झूठ बोलने लगे हैं, पहले नहीं बोलते थे लेकिन अभी बोलने लगे हैं। और अगर फैमिली इश्यूज़ इनकी तरफ से हैं तो आई फील कि ये वो उस बात को भी क्लियरली नहीं कह रहे हैं कि मतलब कि प्रॉब्लम क्या है उसको क्लियरली नहीं बता रहे हैं। ये जो है अपनी हो क्या रहा है कि मान लो फैमिली इश्यूज़ है, ठीक है, लेकिन ये आपको आकर के ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मेरी फैमिली ऐसी चाहती है या फिर मेरी फैमिली ऐसा नहीं चाहती है। और क्या कर रहे हैं कि ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपके साथ कि जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जैसे कि झूठ बोलना, जैसे कि बहाना बनाना, जैसे कि इग्नोर करना। ओके, सो ये सारी चीज़ें जब होती है, जैसे कि मान लो इन्होंने झूठ बोला और आपके सामने आया तो आपको तकलीफ़ पहुंचाएगा। एक तरीके से क्या कर रहे हैं कि क्यों ना कि आपको ये नहीं बोल रहे कि भाई प्रॉब्लम ये है, ये क्या कर रहे हैं कि मतलब कि आपको एक तरीके से इस तरीके से करके दिखा रहे हैं कि आप जो है ना, आपकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इनकी लाइफ में। आपको ऐसे शो कर रहे हैं कि आपकी इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये जो झूठ बोल रहे हैं और भाग रहे हैं आपसे, कुछ भी बोल नहीं रहे, गुमसुम सी इनकी एनर्जी है। ऐसा मुझे लग रहा है कि ये बोलते भी कुछ नहीं, एक्सप्रेस नहीं करते ज़्यादा कुछ, और जितना बोलते उतना झूठ बोलते हैं। और इस चीज़ से ये खुद भी खुश नहीं है, मतलब कि ये चीज़ करके ये खुद भी खुश नहीं है, लेकिन ऐसा ये कर रहे हैं क्योंकि इनको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इनको अपनी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में दूरियां आ रही हैं, जिसके चलते इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। क्योंकि आपके पार्टनर जो है उस चीज़ को जानबूझ करके कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो है ऐसा बिहेव जानबूझ करके कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या है कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें इनबैलेंस हुई है या जो भी चीज़ें ख़राब हुई हैं या जितना भी आपको हर्ट किया है आपके पार्टनर ने, आपको जितनी भी तकलीफ़ पहुंचाई है, वो इन्होंने दिल से नहीं किया। मतलब कि ऐसा नहीं कि इन्होंने बड़ी खुशी के साथ आपको हर्ट किया, आपको इग्नोर किया या आपसे झूठ बोला या फिर अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, मतलब कर तो अपनी मर्ज़ी से रहे हैं लेकिन उसमें खुशी नहीं है, ऐसा करके ये दुखी हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ दिखती है और आपके पार्टनर की कुछ ऐसी एनर्जीज दिखती हैं कि ये आपको शो कुछ और कर रहे हैं लेकिन इनके दिल में कुछ और चल रहा है। ओके, एंड लेट्स सी अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मैं ये देख लेती हूँ। ये टॉरस वृषभ राशि से हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि इनकी हो सकती है, स्कॉर्पियो ये हो सकते हैं वृश्चिक राशि से, कैप्रिकॉर्न मकर राशि हो सकती है इनकी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, द मून। ऑलराइट, सो इनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, इनकी लाइफ में जो मुझे दिख रहा है, एक तो ये कि
मतलब कि अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, जो इनका करियर है, जो ये काम करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी काम करते हैं, चाहे फिर वो जॉब हो, स्टडी हो या फिर कोई बिजनेस हो, जो भी हो, ठीक है, उस काम के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन ख्यालों में डूबे रहते हैं, ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में, मतलब कि खोए खोए से रहते हैं ख्यालों में, ऐसा मुझे दिख रहा है। बट जो मेनली ये कर रहे हैं, देखो, अपने काम को करते हैं, करते टाइम पे भी आपके ख्याल आते हैं, इस रिलेशनशिप के ख्याल आते हैं, ठीक है। सोचते क्या है उस टाइम पे, सोचते ये, एक तो पहली बात तो ये कि आपका नेचर, ठीक है, आपका नेचर इन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि आप दोनों ना एक दूसरे को पूरा करते हो। किस तरीके से पूरा करते हो, आपके पार्टनर अगर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, तो आप जो है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप जो है बहुत ज़्यादा चुलबुले से हो, आपका चंचल स्वभाव है, हंसते रहते हो, हंसाते रहते हो और कुछ ना कुछ फ़नी आप करते रहते हो, जिसके चलते क्या है कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस है। मीन्स कि एक तो जोड़ी है कि भाई दोनों ही सीरियस है, ठीक है, तो वहाँ पर तो भाई बहुत सीरियस जो माहौल है बहुत सीरियस बना रहेगा। एक जोड़ी है कि बहुत ज़्यादा ही चंचल है, मतलब दोनों ही मजाक करने में लगे, तो वहाँ पर तो भाई हर चीज़ ही मजाक में हो जाएगी। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हो, एक सीरियस है तो एक जो है थोड़ा सा मजाकिया है, एक जो है अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला है, एक जो है अपनी लाइफ को सीरियसली लेने वाला है। दोनों चीज़ें वहाँ पर बैलेंस हो गई और मुझे जो लगता है कि इससे ज़्यादा खूबसूरत रिश्ता और कोई हो नहीं सकता। तो वैसा ही कुछ आपका रिश्ता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ जो है इनको बहुत याद आती है क्योंकि आपके साथ जब भी होते थे तो ये बहुत खुल के मुस्कुराए हैं, लेकिन अब शायद इनकी लाइफ में वो मुस्कुराहट नहीं है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप फायर और अर्थ का कॉम्बो हो सकते हो, ठीक है, फायर अर्थ या फिर फायर और एयर का कॉम्बो, ओके। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आई फील आपने इनको मदद भी बहुत की है, मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कि आपने अपने पार्टनर की फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद की है। एंड ये सारी चीज़ें भी इनको याद आती हैं कि किस तरीके से आप हमेशा खड़े रहे हो उनके लिए। एंड आई फील कि आपने इनको गिफ्ट्स समय समय पर बहुत सारे दिए हैं, ओके। सो ये सोचते रहते हैं, डूबे रहते हैं और इनको यही सारे ख्याल आते रहते हैं कि आपका एक तो नेचर, आपके साथ जब ये रहते थे तो कैसा फील करते थे, दूसरा आपने इनकी कितनी मदद की है, और तीसरा इस कनेक्शन में जो इमोशनली एक दूसरे से आप कनेक्टेड थे। मीन्स कि आई फील कि आप दोनों काफ़ी इमोशनल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक टाइम था जब वो भी बहुत इमोशनल थे, या फिर वो भी जो है इस रिश्ते में एक तरीके से ऐसे थे कि उनको भी चैन नहीं पड़ता था आपसे बात किए बिना या फिर आपको देखे बिना। अभी सिचुएशंस अलग है, अभी हालात अलग है, लेकिन पहले कुछ ये ऐसे ही थे। सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो लाइफ है उसमें सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंक चल रही है, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हैं, और वो भी इस रिश्ते को लेकर के, आपकी अच्छाइयों को लेकर के, एंड बहुत सारी जो पास्ट की मेमोरीज़ है उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है इनके पास डॉग हो सकता है इनको बुक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ हो सकता है आप लाइब्रेरी वगैरह में मिले हो, या फिर ये लाइब्रेरी बहुत जाते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं। एंड जो कुछ हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी मदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉटम द डेक से मून का भी कार्ड है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में तो सिर्फ ओवर थिंक चल रही है, ठीक है, कोई और चीज़ मुझे नहीं दिखती। सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है, आजकल। एंड आपके लिए क्या सोचते हैं ये मैं देख लेती हूँ। Five of Wands, Four of Wands, Seven of Cups, Three of Swords, Devil, बॉटम द डेक से जजमेंट। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड आपके साथ हुए पास्ट के आर्ग्यूमेंट्स या फिर मनमुटाव जो भी हुए थे वो ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं उन बातों को कि किसने क्या कहा, इन्होंने आपको क्या कुछ कहा और आपने इनको क्या कुछ कहा।
तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, वो जो एक टाइम था ना लास्ट का, कि अगर आप दोनों के बीच में कभी पास्ट में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, कोई मनमुटाव हुए थे किसी बात को लेकर के, तो वो चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अगर आपके लिए स्टैंड लें तो बहुत लोगों को हर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर्ट होंगे इस डिसीज़न से। ओके। बात यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ को आपके साथ खुल के एंजॉय करते हैं, और आई फील कि बहुत सारे सपने आप दोनों ने एक दूसरे के साथ सजाए हैं। ठीक है। इसके चलते आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज भी हैं अपनी लाइफ में, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या सही रहेगा और क्या नहीं सही रहेगा। ये नहीं चाहते कि ये जो डिसीज़न ले, बात यहाँ पर ये है कि इनके लिए भी डिसाइड कर पाना या फाइनल डिसीज़न ले पाना इनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है आपसे, आप इनके दिमाग से नहीं निकलते हो, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। एंड आई फील कि आप दोनों ने सपने भी एक दूसरे के साथ बहुत देखे हैं। सो कहीं ना कहीं इसके चलते ये जो है ऐसा कोई मतलब ये सोचते हैं कि मेरे से कहीं डिसीज़न गलत ना हो जाए। कहीं ये पता है क्या है, इनको पता है कि ये जो भी डिसीज़न लेंगे आपको हर्ट बहुत होगा उस चीज़ से, हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और ये भी है कि इनको भी हर्ट होगा। मतलब कि ये क्या क्या हो रहा है इनका, कि इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ठीक है। ये चीज़ इनको मालूम है, और ये चीज़ इनको भी मालूम है कि अगर मैंने फाइनल डिसीज़न कोई ले लिया तो मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट होऊंगा। तो मतलब कि दोनों ही साइड, आप भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, ये बात ये खुद जानते हैं, और इसलिए जो है कोई भी डिसीज़न पर ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये कंफ्यूज हैं। ठीक है। कंफ्यूज है। एक तो खुद हर्ट होने से बहुत डरते हैं, दूसरा ये नहीं चाहते कि आप हर्ट हो। ठीक है। हाँ, इनको आपकी फ़िक्र है, ये आपके बारे में सोचते हैं कि हाँ आपको कितनी तकलीफ़ हुई होगी, उस चीज़ के बारे में ही सोचते हैं। ठीक है। बट स्टैंड लेने से भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि या मेरा और मेरे पार्टनर का 2 दिल टूटेंगे, अगर स्टैंड लिया तो कई सारे दिल टूट जाएंगे, इनको ऐसा लगता है। तो आई फील कि फैमिली जो है, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ इनकी ही नहीं, आपकी फैमिली भी जो है उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आपकी रेडी है तो किसी एक जने की, तो मुझे लगता है कि फैमिली पूरी तरीके से जो है अड़ी हुई है कि नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। और इसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं आपके रिश्ते में जो कि नहीं चाहते कि इस रिश्ते का फ्यूचर हो या फिर रिश्ता आगे बढ़े, जिसके चलते आपके पार्टनर भी जो है एक ऐसी कश्मकश में फंस गए हैं कि कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। आप एक तरफ आप हो जो कि इनके दिल और दिमाग से निकलते नहीं हो, दूसरी तरफ फैमिली है जिनको ये हर्ट कर नहीं सकते हैं। तो इनके पास जो है डिसीज़न लेने के लिए क्लियरिटी नहीं है कि मैं क्या करूं। इनको पता है कि अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया तो आपका भी दिल टूटेगा, इनका भी दिल टूटेगा, 2 दिल यहाँ पर टूटेंगे। और अगर इस रिश्ते के लिए स्टैंड लिया तो कोई 4-5 दिल उधर टूट जाएंगे। तो इसलिए जो है ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूं, अभी किसी डिसीज़न पर नहीं है। ठीक है। किसी डिसीज़न पर नहीं है। यस, ये इस परेशानी में और इस कन्फ्यूज़न में है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। ओके, ये देख लेती हूँ मैं कि चाहते क्या हैं। ओके, आखिर ये चाहते क्या हैं। Hermit, 8 of Swords, the Moon, the Empress। बॉटम द डेक से है 9 of Swords। ओके, ये आपसे शादी चाहते हैं, ये तो मुझे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। ठीक है। ये चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो। एक आपको मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं ये, कि हाँ आप बिल्कुल परफेक्ट वाइफ हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हस्बैंड हो, उस तरीके से कहीं ना कहीं आपको देखते हैं। और इसके चलते जो है इनके लिए
कोई भी डिसीज़न ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न में है, हम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी जो है अंदर ही अंदर ये परेशान चल रहे हैं। ये कुछ और थोड़ा सा टाइम चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और मिले, मैं थोड़ा सा और सोचूं, मुझे क्लियरिटी मिल जाए एक बारी मुझे सारी चीज़ों में क्लियरिटी मिल जाए, एंड देन उसके बाद मैं डिसीज़न लूँ। सो कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा और टाइम चाहते हैं सोचने समझने के लिए, ठीक है। अगर फैमिली प्रेशर कर रही हो तो फैमिली से भी, और अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो तो एक तरीके से आपसे भी, कि मतलब कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाए मुझे सोचने समझने के लिए, दैन उसके बाद कोई डिसीज़न लूँगा। क्योंकि अभी ये जो है इनको लग रहा है कि मैं डिसीज़न अभी नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, क्योंकि डिसीज़न बहुत बड़ा है, लाइफ से जुड़ा हुआ है और मैं ऐसे ही नहीं ले सकता। पहले मुझे क्लियरिटी चाहिए पूरी तरीके से, दैन उसके बाद ही मैं डिसीज़न लूँगा। तो ये चाहते हैं आपसे शादी करना क्योंकि आप बिल्कुल परफेक्ट लगते हो, और जो है अभी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इतना इजी भी नहीं है आपसे शादी करना। तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा ये जो है वक्त मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए सोचने समझने के लिए। हाँ, परेशान बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आजकल, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। टेंशन तो इतनी रहती है कि रातों में भी नींद नहीं आती है, दिन में चैन नहीं पड़ता है। सो रातों की नींदें भी उड़ी हुई हैं, और दिन में जो एक सुकून होना चाहिए, दिन में जो अपने काम पे ध्यान होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो एंजाइटी है, परेशान है, टेंशन में है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, सो ये कुछ इस एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि अभी आपको क्या करना सही रहेगा, और मैं ये देखूँगी आपके लिए मोनोलॉजी से इस टाइम में यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या सही रहेगा, उनको क्या करना चाहिए इस वजह से। ओके, कार्ड ही अपने आप आया है, और ये है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। ओके, सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पहले तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करो कि आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, यस, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पर है यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ़। अगर आपको किसी तरीके की ऐसी टेंशन है तो आपको यहाँ पर क्लियरली कहा जा रहा है कि सेफ़ है, डोंट वरी, चिंता ना करें। एंड दूसरा जो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर वो है, देखो यहाँ पर मैसेजेस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक तो आपको क्या करना है, मेडिटेट करना है और कॉन्टम्पलेट करना है, ठीक है। ध्यान देना भी है और चिंतन भी करना है, सोचना भी है, डीप, जिसे कहते हैं ना कि हम डीपली सोचो, कहते नहीं है कि हर चीज़ के बारे में डीपली सोचो। सो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप भी जो है अपनी लाइफ में जो कुछ हो रहा है या जो कुछ हुआ है उसके लिए एक बार ही डीपली सोचो, ठीक है। और ये चीज़ देखो कि अभी इस टाइम में आपको क्या चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है, अभी इस टाइम में क्या चीज़ है जो कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है। और जैसे ही आपको पता चल जाए कि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रही है, उससे दूर हो जाओ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप ये कर सकते हो, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, आप उससे दूर हो जाओ। इस टाइम में आपके लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार पहचान लो कि क्या चीज़ आपको नुकसान पहुंचा रही है, तकलीफ़ दे रही है, या फिर आपकी करियर, आपकी हेल्थ, इन सब चीज़ों पर असर डाल रही है, उससे दूर हो जाओ, ठीक है। एंड उसके बाद में जो बचता है या उसके बाद में जो लाइफ मिलती है उसमें अपने आप को एडजस्ट करो, उसमें अब आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो, वो ज़रूरी है, इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके आप एक तो बहुत जो छोटी मोटी टेंशन्स चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में चलती रहती है, जो परेशानियां खड़ी करती है, एक तो आप उनसे बच जाओगे। दूसरा यहाँ पर ये है कि आप उस एनर्जी में रह कर के जो इम्पॉसिबल चीज़ है ना उसको भी आप पॉसिबल कर दोगे, ठीक है। जो इम्पॉसिबल चीज़ है आप उसको भी पॉसिबल कर दोगे, बट उसके लिए
आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। आपको रास्ता जो है वो अपने आप दिख जाएगा। आप मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पार्टनर की कोई ऐसी बात है जो कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है, टाइम है उसको रिलीज़ करने का, टाइम है उसको भूल जाने का और उसके बाद में जो बच रहा है उसके साथ रहने का, ठीक है। एंड उसके बाद में आप देखोगे कि आपको कोई ऐसा थॉट आने वाला है, कोई ऐसी कोई ऐसा रास्ता नज़र आने वाला है जिससे कि आपके और रास्ते खुल जाएंगे, मतलब कि आपका बिगड़ता काम भी बन जाएगा। सो आप जो है कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी कि आपको अभी कुछ चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ज़्यादातर फोकस करो, क्योंकि जब आप रिलीज़, क्या होता है कि हमारा घर है मान लो और वो भरा हुआ है सामानों से, ठीक है। अब हमारा मन भी है कि हम कुछ नया सामान लेकर के आए, तो नए सामान को रखने के लिए पुराने सामान को शिफ्ट तो करना पड़ेगा, पुराने सामान को निकालना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप नए को रखोगे, राइट। तो वैसे ही है कि आपके अंदर जो चल रहा है दिल और दिमाग में, उसको उसमें से कुछ चीज़ें उसमें से कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, ताकि नए आइडियाज़, नए थॉट्स वहाँ पर उस जगह पर आ सकें और आप उनके साथ कुछ काम कर सको। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें आप रिलीज़ करो, अपने आप को रिलैक्स फील करो और ज़्यादा ओवर थिंक करने से बचो, ओके। इस टाइम पे आपके लिए यही ज़रूरी है। अगर आप ये करोगे तो आगे आप देखना आपकी लाइफ में चेंजेस आपको डेफिनेटली दिखेंगे, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।